उप जिलाधिकारी को मौजा लावन के सेक्टर नम 0561 पर कच्चा रोड डलवाने व नाली नम 0862 को पक्की बनवाने हेतु दिया प्रार्थना पत्र। नोट झांसी प्रार्थी ने 0 ग्राम गुलावली तहसील गांव ब्लॉक गोंड जिला झांसी का निवासी ड प्रार्थी की भूमि मौजा लावन तहसील गोंड में स्थित है। प्रार्थी को अपनी भूमि पर आने जाने के लिए एक सेक्टर नम 0-561 चकबंदी के दौरान छोड़ा गया था, जिसको आसपास के काश्तकार द्वारा दबा लिया गया था, जिसकी नाप 3 बार लेखपाल व कानूनगो द्वारा कराकर सुरक्षित गया है और अभी भी सुरक्षित है। प्रार्थी ने उक्त सेक्टर नम 0-561 पर कच्चा रोड डलवान हेतु एक प्रार्थना पत्र प्रधान व सचिव व खंड विकास अधिकारी महोदय को स्टीमेट बनवान को दिया था। उक्त प्रार्थना पत्र 1 साल से प्रार्थी बराबर खंड विकास अधिकारी मोड से कहता चला आ रहा है, लेकिन बहाना कर रहे हैं। प्रार्थी को एक के पोर्टल पर है, जबकि T0A0 उक्त खंड विकास अधिकारी स्टीगेट पास करने में 3 साल से गुमराह किया जा रहा है कि कहीं कहते हैं T0A0 कहते हैं कि मैंने तो स्टीमेट बना दिया है। आलोक सोनी की खास खबर। माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है और मुख्यमंत्री जी से निवेदन है और डीएम झांसी से निवेदन है, हमारी समस्या का समाधान किया जाए, जो भी न्याय निष्पक्ष न्याय दिया जाए, जो भी जैसा है वो सही किया जाए। प्रधान को भी पैसे निकालने की धमकी दे रहा था, पैसे निकलाएंगे तो निकलेंगे, तो उसको भी उसकी भाषा में समझाया जाए। भाई ऐसे किसी से बोलते हैं, ये प्रधान किस लिए बनाया गया है? तो प्रधान जी ने सब पर कीड़ा डर रहा है, तो फिर भी कहते कहते भी उन्होंने नहीं सुनी मेरी बात। प्रधान की भी और शिकायत की थी मैंने, प्रधान की भी हाल है और सचिव की भी हाल है। आगे चल के वीडियो के पास गए तो वो भी यही बोलेगा, उल्टा सीधा वो भी बोलेगा। मैं कहाँ जाऊँ? मुझे न्याय दिला दो तो ज़्यादा सही रहेगा। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार साहू। कहाँ के हैं आप? राहुल पूरा पता बताइए कहाँ? राहुल पोस्ट लावन तहसील व थाना मौत जिला झांसी उत्तर प्रदेश। तो आपकी ज़मीन पे गलत तरीके से सड़क डाल रहे हैं, ग्राम पंचायत कार्यालय से बात किया आपने? हाँ, मैंने उनसे बात की थी। तो क्या कहा उन्होंने? 8 दिन पहले उनसे बात की थी, तो उन्होंने बढ़िया तरीके से बोल रहे थे। आज उन्हीं का फ़ोन आया मेरे पास, बोले तुम बड़ी शिकायतें कर रहे हो और उल्टी सीधी अपशब्द में बात कर रहे थे मुझसे। मैंने इसकी विरोध किया तो कह रहे थे, बोले हाँ डलवा पाओ तो डलवा लो। बोले मैं कहा इंस्टीट्यूट से नापूंगा, बोले तुम्हारा सेक्टर। बोले पुलिस बल को लेके जाओ। बोले हमने कहा सर ये काम आपका है, हमारा क्या है? नहीं, बोले तो तुम्हारा काम है, पर सड़क किस लिए डलवा रहे? बोले ऐसे उल्टे सीधे बोल रहे थे। आप ही न्याय करिए मेरा। फिर क्या हुआ? उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं कहा, वो फोन काट दिया, बोले देख लेंगे, तुम रखो फोन। अब कह के बोल दिया। तो आपने बात किससे कैसे की है? मौके की मोबाइल से की? मोबाइल से उन्होंने मेरे पास कॉल लगाई थी। अच्छा। बोले तुम शिकायत कर रहे थे, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मोबाइल में भी रिकॉर्डिंग है और आप चाहो तो मेरे से ले भी सकते हैं। मैं बता भी दूँगा, मोबाइल में है, कंप्यूटर में भी है, मोबाइल भी है, और जब आप चाहो तो हम दे सकते हैं। और इसका इनका बहुत ज़्यादा रुतबा है, उनकी सीधी बात कर रहे थे। वो जात के पंडित भी है, वो मौर्य अशोक मौर्य सबसे बड़े। अच्छा, तो अब इस बात की शिकायत कहाँ करोगे आप? इनकी रिकॉर्डिंग अब हम ये झांसी करेंगे और मुख्यमंत्री को करेंगे, प्रधानमंत्री को भी करेंगे। जो रिकॉर्डिंग सुनाए आप निकाल कर, कैसी है रिकॉर्डिंग, क्या कह रहे हैं? आपसे बात हुई थी। तुम्हारी निगाह से गलत है तो हमारी नजर से है, वो उनकी नजर से आप करके बोले होते।
हम क्या देंगे मौके पे जाके जो कहाँ के अधिकारी हो तुम तुम कहाँ के अधिकारी हो हमें ये बताओ सच्चे बने नहीं तुम सच्चे बनेगा तो मैं ये कभी नहीं है तुम बनाए हो सचिव तो हम काय को बनाए सचिव हम काय को बनाए तुम बन जाओ सचिव हम काय को बन जाए सचिव तुम बन जाओ सचिव हम तो ये हम क्या प्रधान बन जाओ उसका हम जितने तुम जितने पढ़े लिखे होते हाँ तुम जितने पढ़े लिखे होते सही तरह से काम करते ठीक है तुम जो अपनी नहीं तुम जो अपनी कुर्सी को ढोल दे रहे हो और कुर्सी को हम तो क्या कर रहे हो तो 10 बार हम दे रहे नहीं आप जाके देखो ना उधर पुलिस प्रशासन का हम कहा को तुम लेकर जाओ ना हम कहा को जाए वहाँ हमारे घर जाएंगे हाँ तो हमें लेके आओ और पुलिस को लेके आओ ना हम तो नहीं रहे हैं हमें तो सेक्टर चाहिए सीधी बात होगी सीधो है तो सीधो चाहिए हम तो आके देखो ना सीधो डाल लो के बगैर सीधो डाल लो तुम्हें सीधे कर हम नहीं करे तुम करो सीधो दिखाएंगे तो सीधो तो तुम करोगे हाँ दिखाएंगे हाँ तो तुम देख लेंगे तुम्हें पता चल जाएगा शिकायत की थी तो वो नप गया है लेकिन प्रधान और सचिव ये लोग मिलकर डलवा नहीं रहे हैं और घूस मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहा था 20,000 रुपये चाहिए मुझे तब मैं डलवा दूँगा। हमने कहा मैं नहीं दूँगा तो वो प्रधान डलवा नहीं रहे थे। हम कम से कम 10 शिकायत दे चुकी हैं। 10 शिकायत में अभी हमने मुख्यमंत्री DM और PM तीनों जगह भेजी थी तब उन्होंने सेक्टर डालने की कोशिश की लेकिन आधा डाला है अभी और आधा सेक्टर उन्होंने टेढ़ा कर दिया है। मैंने कहा है तो अपनी हर दिन काश्तकार है हर दिन प्रधान है तो उन्होंने घूस लेकर और पैसे लिए हैं। हमने कहा तो बोले पैसे निकल आने को फिर देखेंगे तुम्हें हर दिन लगवा देंगे ये और वो उल्टी सीधी बात कर रहे हैं जहाँ तुम्हें जा रहा है। सेक्टर संख्या क्या है? सेक्टर संख्या है 561। कहाँ से हो जाता है ये माल? ये लाउन मौजे पड़ता है कोठी से लेके गंटोट के खेत से लेके और गंबा तक लगा है। इसके लिए मुझे आने जाने के लिए सेक्टर है और पुल भी है उसमें बगल में तो ना तो वो पुल खुदवा रहे हैं और सेक्टर वो टेढ़ा कर दिया है। नक्शे में बिल्कुल सीधा है और टेढ़ा कर दिया है। खतौनी में भी नंबर है 561 वो उसमें सीधा 10 हाँ आएगा। उसमें भी सीधा है। नक्शा में भी 10 आएगा। हाँ नक्शा में भी दर्शाया गया है। तो आप इस संबंध में जो है आपने पहले का प्रार्थना पत्र दिए? हाँ सबसे पहले मैंने दी थी तहसील डेवलपमेंट नोट में कब 3 साल पहले दी थी 7/5/2022 में। तब से अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। अभी हमने 8-10 दिन हुए हैं तब मैंने DM पोर्टल DM को और मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को तीनों जगह भेजी तब उन्होंने डालना शुरू किया उसके बाद फिर उन्होंने वो टेढ़ा कर दिया है। अब वो फिर नहीं डलवा रहे हैं। ये है अब किससे प्रार्थना पत्र देकर हमने फिर मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री को और DM झांसी को भेजा है सबसे देखते हैं क्या होता है। दोबारा भेजी है हमने। तो क्या चाहते हैं जांच होनी चाहिए और इसकी सही तरीके से जांच होनी चाहिए। जहाँ से सेक्टर है वहाँ से डलना चाहिए और जैसा है सीधा तो सीधा होना चाहिए।